नमस्कार, द न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल साहू। प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भाजपा का फिर धान के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री भूपेश दिल्ली रवाना, पार्टी के आला नेताओं से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी को बताया एकमात्र और बेहतर उम्मीदवार। और दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला में झांकी का प्रीव्यू आयोजित, राजपथ में दिखेगी वाद्य यंत्रों पर आधारित छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मुद्दे को लेकर भाजपा लगातार राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। प्रदेश में धान खरीदी में अव्यवस्था और धान का पैसा एक मुश्त देने की मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन कर भूपेश सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय सहित राजधानी रायपुर में बीजेपी ने विशाल धरना प्रदर्शन कर भूपेश सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल से भाजपा नेताओं सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले। इस दौरान कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सप्रे स्कूल के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग रख रखी थी। बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात भी किया गया था। जैसे ही प्रदर्शनकारी सप्रे स्कूल के पास पहुंचे, वैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झूमाझटकी भी हुई। कुछ देर बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने भूपेश सरकार पर बरसते हुए कहा कि हम भूपेश सरकार को नींद से जगाने आए हैं और निश्चित ही आने वाले चुनाव में उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। भूपेश सरकार जिस तरह से किसानों के धान के आड़े आ रही है, ये छत्तीसगढ़ किसानों को नापसंद है। पर किस प्रकार का आक्रोश है और भूपेश सरकार को हम नींद से जगाने आए थे। मुझे लगता है कि आज किसानों के इस विषय से भूपेश सरकार की नींद उड़ जाएगी और आने वाले समय में जो भूपेश सरकार ने किसानों के विषय पे जो वादा खिलाफी की है, जो पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की लड़ाई की आज शुरुआत और आगाज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार की जमकर आलोचना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो सिर्फ सभी जिलों में भाजपा प्रदर्शन कर रही है, इसके बाद भाजपा का प्रदर्शन और अधिक उग्र होगा, जिससे भूपेश सरकार सतर्क हो जाए। का संदेश है कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। अब जनता त्राहिमाम कर रही है और ये जनता भूपेश बघेल को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर आ गई है और आज उसका ये प्रारंभिक है, ये उसका ट्रेलर है। पिक्चर क्या होगी, ये तो सिर्फ एक जिले का प्रदर्शन है। ये इस बात का कि आज किसान परेशान है, आज नौजवान परेशान है, आज महिलाएं परेशान है, आज यहाँ का हर व्यक्ति परेशान है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार ये पहली सरकार है कि 2 साल में ही जिस सरकार की लोकप्रियता समाप्त हो रही है। धान खरीदी की शुरुआत से ही भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक रही है। अब विपक्ष किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। साथ ही अन्य मुद्दों पर भी भाजपा ने भूपेश सरकार को घेरा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा के प्रदर्शन के साथ सरकार पर क्या असर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्यकांत गौतम के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान इन दिनों सियासत का एकमात्र मुद्दा बना हुआ है। एक और विपक्ष प्रदेश सरकार के समर्थन मूल्य में धान खरीदी पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल धान खरीदी के आंकड़े जारी कर विपक्ष को नीचे दिखाने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने धान खरीदी का नया इतिहास कायम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में अब तक 84,44,000 मैट्रिक टन धान खरीदी हुई है, जिसमें पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इस मौके पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी 2 साल की उपलब्धियों को फिर से गिनाया है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश भाजपा के साथ साथ केंद्र सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के सर्वाधिक धान खरीदी के रिकॉर्ड से भाजपा बौखलाई हुई है। केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में भाजपा को हंटर मार रही है, जिससे उनके नेता प्रदर्शन करने को मजबूर है। उन्होंने आगे कहा कि यह केंद्र की चाल है। भाजपा का प्रदर्शन कृषि कानूनों से खोए भरोसे को वापस पाने की रणनीति है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, 2 साल में 6 लाख किसान बढ़े हैं। जो खेतिहर मजदूर हो गए थे, मजदूरी करते थे,
उन लोगों ने भी किसानी का काम चालू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज बेनकाब हो चुके हैं। वो उनको दिख गया है कि हम कहीं सरकार के जो काम है उनका पीछा नहीं कर सकते, इसलिए दिखावे के लिए धरना प्रदर्शन करना है। और केंद्र के जो तीनों कृषि कानून हैं, उन कृषि कानूनों को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नकार चुके हैं, लेकिन बोलने में शर्म है, बाहर नहीं बोल सकते। उन्होंने उनको ले जाके मंडी में धान बेचना चाहिए, कृषि कानूनों का, केंद्रीय कृषि कानूनों का लाभ लेना है तो, लेकिन वो हमारे यहाँ ही धान बेच रहे हैं। हम बोनस दे रहे हैं, सरकार बोनस दे रही है, समर्थन का पैसा दे रही है, उसको ले रही है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे सरकार की जो नीति है उसका पालन कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति जो खड़े दिखने की बात करती है वो बेनकाब हो चुकी है। जो धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आज की स्थिति में 84 लाख मीट्रिक टन से भी ऊपर हम लोगों ने खरीदी कर लिया है। 2020-21 में जो पंजीकृत किसान हैं उसमें 21,52,000 किसान, और पिछले साल 2019-20 में 19,55,000 किसानों ने पंजीयन कराया था। इस प्रकार से लगभग 2 लाख अधिक किसानों ने अपना पंजीयन धान बेचने के लिए कराया है। रकबा में भी 2020-21 में जो पंजीकृत क्षेत्रफल है वो 27,090 लाख हेक्टर, और 2019-20 में ये आंकड़ा 26,86,000 था। इस प्रकार से हम देखें तो लगभग 104 हेक्टर का क्षेत्रफल में इजाफा हुआ है। असम के दौरे से लौटते ही विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। देश में चल रहे किसान के आंदोलन और केंद्र सरकार के रूपरेखा को किसान विरोधी करार देते हुए उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार किसानों से आंख मिचौली खेल रही है। मोदी सरकार 18 महीने तक इस कानून को इसलिए स्थगित करना चाह रही है कि इन 18 महीनों में कई राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव खत्म हो जाए। यही वजह है कि सरकार अब तक छल कपट पर उतर आई है। किसानों की मांग के बाद केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है और ना ही कृषि कानून को खत्म करना चाहती है। यही वजह है कि अब किसान सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में आ गई है। उन्होंने मोदी सरकार की तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करते हुए कहा कि इनका भी वही अंजाम होगा जो ट्रंप का हुआ है। ऐसा क्या हो गया कि 18 महीने के लिए उसको स्थगित करने की बात, उसको उस पूरे प्रस्ताव को खारिज करने की बात नहीं की गई, उसको खत्म करने की बात नहीं की गई, वो कानून को खत्म करने की बात नहीं की गई, उस पर कोई संशोधन की बात नहीं की गई, सिर्फ उसको 1.5 साल 18 महीने तक उसको रोकने की बात की गई है। तो जिसकी आप इतनी पैरवी करते थे, जिसके लिए आप बोलने के लिए थकते नहीं थे, आप इतनी उसकी तारीफ करते थे, आज अचानक से क्या होगा कि 1.5 साल 18 महीने के लिए आपको उसको स्थगित करना पड़ा। वो इसलिए कि 4 स्टेटों में चुनाव है विधानसभा के, देश के 5 बड़े प्रमुख प्रदेशों में चुनाव है, इस वजह से आपने इस 18 महीने के लिए इसको रोका है। बढ़ते अगली खबर की ओर, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो गए। सीएम बघेल यहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही उनसे विभिन्न विषयों पर रायशुमारी भी करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली रवानगी से पहले सीएम भूपेश पार्टी के वर्किंग कमेटी की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए थे। इस पे विभिन्न विषयों पर उन्होंने चर्चा भी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्टी के आला राष्ट्रीय नेताओं से मेल मुलाकात करने नई दिल्ली रवाना हुए हैं। दिल्ली रवाना होने के पूर्व रायपुर एयरपोर्ट पे मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने बताया, मई माह में होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के एकमात्र उम्मीदवार हैं। नए अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी को पद स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके अलावा उन्हें धान की रिकॉर्ड खरीदी को लेकर कहा कि ये वर्तमान सरकार की नीतियों का कमाल है। भाजपा शासनकाल में ज़्यादा किसान की पंजीयन होने के बाद भी कम किसान धान बेचते थे और वर्तमान में 21,50,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन और 21 लाख किसान धान बेच चुके हैं। इसका ये मतलब है कि छत्तीसगढ़ में कृषि लाभ का व्यवसाय बन चुका है। मैं पहले से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को पद स्वीकार कर लेना चाहिए।
जब हटे थे तब भी हमने कहा था कि आप मत हटिए, और आज भी हमारा एक ही कहना है कि राहुल जी को अब ये पद स्वीकार कर लेना चाहिए और एकमात्र उपयुक्त यदि कैंडिडेट है तो राहुल गांधी जी। अब जब से हमारी सरकार आई है तब से जो हमारी नीति है उससे लोग आकर्षित हुए कृषि की तरफ, और 18-19 लाख से बढ़ के आज 21.5 लाख किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया और 19.5 लाख किसान धान बेच चुके हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अब कृषि छत्तीसगढ़ में लाभ का व्यवसाय हो चुका है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के आंदोलन पर उन्होंने कहा है कि रमन सिंह के शासनकाल में बारदाने की कमी होती थी, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 15 सालों में रमन ने जितना धान नहीं खरीदा उससे ज़्यादा की खरीदी वो कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने अड़चन डाली, फिर भी सरकार ने बारदाने की व्यवस्था कर ली। बीजेपी के सारे नेता अपना धान भी बेच चुके हैं। इसका मतलब है कि दिल से वह छत्तीसगढ़ की नीति और कांग्रेस की नीति का समर्थन करते हैं। साथ ही कांग्रेस के आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने कहा, किसान को एक ही मांग है, किसान समर्थन मूल्य में खरीदे। छत्तीसगढ़ में हम जो कर रहे हैं, हमारी जो पॉलिसी है उसको भारत सरकार को अपडेट करना चाहिए। भारत सरकार देरी से ही भले, लेकिन हमारी योजना स्वीकार करेगी। यदि बारदाने की कमी होती तो 15 साल में जितना रमन सिंह धान नहीं खरीदे उससे ज़्यादा धान खरीदी हो गई, 1.25 गुना 1.5 गुना, तो बिना बारदाना खरीदी हो गया होगा। बारदाना केंद्र सरकार हमें लगातार अड़चने डाली, फिर भी हम लोग उतने बारदाना की व्यवस्था कर लिए। कोरोना काल में भी हमने व्यवस्था की, और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अपना धान बेच चुके हैं, चुकारा पा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि दिल से वो छत्तीसगढ़ के जो नीति है, कांग्रेस की नीति है, उसका वो लाभ भी ले रहे हैं और समर्थन करते हैं, तभी तो हमारे यहाँ धान बेचने आए हैं। प्रदेश और देश के कई मुद्दों को लेकर सीएम भूपेश आज आक्रामक तेवर में नजर आए। आज बीजेपी द्वारा किए जा रहे आंदोलन, धान खरीदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन संबंधी कई विषयों पर खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी है। वहीं बीजेपी को उनके शासनकाल को भी याद किया। द न्यूज के लिए कैमरामैन ताकेश्वर साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। प्रदेश में कल आबकारी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी भी बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डीजीपी ने बेमेतरा जिले में नवागढ़ टीआई अंबर सिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही एडिशनल एसपी विमल बैस और एडीओपी राजीव शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र ग्राम अंतर्गत जेवरा में गुरुवार को अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री आबकारी विभाग द्वारा पकड़ी गई थी, जिसके बाद डीजीपी अवस्थी ने जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। वहीं दुर्ग आईजी विवेकानंद सिन्हा को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जारी फरमान में डीजीपी ने कहा है कि शराब की अवैध बिक्री, परिवहन और तस्करी होने पर सीधे टीआई जिम्मेदार होंगे। जिस इलाके में शराब की अवैध कारोबार होगा, वहां के टीआई के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही बिलासपुर के पचपेड़ी नाका थाना और तुर्की को शराब की अवैध बिक्री, परिवहन और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण न करने पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद ऐसी ही दूसरी कार्रवाई आज सामने आई है। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड मीडिया लेकर आ रहा है आपके समक्ष द न्यूज़ समाचार चैनल। द न्यूज़ में हैं अनुभवी कैमरामैन, रिपोर्टर्स, इनपुट हेड, स्क्रिप्ट राइटर, जिन्हें वर्षों का अनुभव है। हमारी यह टीम 2400 घंटे कंप्यूटर के ऊपर खेल रही है। हमारी टैगलाइन है खबर पल पल की। हमारे रिपोर्टर्स, हमारी एक टीम चाहती है कि किसी भी प्रकार का समाचार जो आपके लिए बहुउपयोगी हो, जो देश के लिए बहुउपयोगी हो, कोई भी ऐसा समाचार न छूटे जिसे दिखाया जाना आवश्यक हो। द न्यूज़ अन्य चैनलों से हटकर होगा। इसके समाचार, इसकी खबरें, इसकी गुणवत्ता, हर किसी को हमने एक अलग कसौटी पर रखा है। मैं चाहूँगा कि हमारा यह चैनल जो छत्तीसगढ़ में ग्रांट पे 340 पर दिखाया जा रहा है, एशियन पर 171 पर और टाटा स्काई पर सुबह 9 से 9:30 बजे तक,
10:30 से 11 बजे तक, रात्रि 9:30 से 10 बजे तक और 10:30 से 11 बजे तक 1168 नंबर प्लेटफॉर्म पर। अवश्य देखें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें। आपका सहयोग चाहूँगा, आपका स्नेह चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा, ताकि राज्य और देश की सेवा में यह चैनल द न्यूज़ अपनी अहम भूमिका निभाए। अपेक्षा है सहयोग की, आशीर्वाद की। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर निकलने वाली राज्यों की झांकी की नई दिल्ली में राष्ट्रीय रंगशाला में प्रेस प्रीव्यू आयोजित किया गया। प्रेस प्रीव्यू के दौरान छत्तीसगढ़ की जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली लोकवादियों पर आधारित झांकी को राष्ट्रीय मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ की झांकी के समक्ष छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने मांदरी नृत्य का प्रदर्शन किया है। गणतंत्र दिवस पर इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव दिखेगा। छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ ही प्रदर्शित किया जा रहा है। राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है कि इस झांकी में छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर से लेकर उत्तर में स्थित सरगुजा तक विभिन्न अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य शामिल किए गए हैं। इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्थानीय तीज त्योहारों तथा रीति रिवाजों में निहित सांस्कृतिक मूल्यों को भी रेखांकित किया गया है। झांकी के ठीक सामने वाले हिस्से में एक जनजातीय महिला बैठी है, जो बस्तर का प्रसिद्ध लोकवाद्य धनकुल बजा रही है। धनकुल वाद्य यंत्र धनुष, सूप और मटके से बना होता है। जागर गीतों में से बजाया जाता है। झांकी के मध्य भाग में तुरही है। ये फूंक कर बजाए जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। इसे मांगलिक कार्यों के दौरान बजाया जाता है। तुरही के ऊपर गौर नृत्य प्रस्तुत करने जनजाति है। झांकी के अंत में मांदर बजाता हुआ एक युवक है। झांकी में उनके अलावा अलगोजा, खंजोरी, नगाड़ा, टासक, बांस बाजा, नकदेवन, बाना, चिटकारी, टुगुड़ी, डहांस, मिर्दीन, मांडिया ढोल, गुजरी, सिंहबाजा या लोहाटी, टामरिया, घसिया ढोल, तुम्बारा को शामिल किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रदूषण फैलाने वाले 25 उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्पादन बंद करने व बिजली काटने के निर्देश दिए हैं। बंद होने वाले उद्योगों में राइस मिल, रोलिंग मिल, क्रशर और स्लैग क्रशर शामिल है। इसके अलावा 42 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। पर्यावरण संरक्षण मंडल के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण को स्तर से मानकों को अनुरूप रखने की कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में रेस्पिरेबल डस्ट सैंपलर के माध्यम से नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत परिवेशीय वायु की क्वालिटी जांचने के लिए रायपुर के औद्योगिक इलाकों के अलावा रिहायशी इलाकों में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें वूलवर्थ इंडिया लिमिटेड, सरोरा, उरला, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी, कबीर नगर और CSIDC भवन औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में PM10 के अलावा कलेक्ट्रेट रायपुर में भी PM10 और PM 2.5 की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रदेश में हो रही धान खरीदी पर राजनीति इस तरह हावी है कि किसानों को भी राजनीतिक दलों से जोड़ा जा रहा है। 1 दिसंबर से शुरू हुए धान खरीदी में जहां सरकार सर्वाधिक धान खरीदी की बात कर रही है, तो वहीं भाजपा इसे केवल किसानों के लिए जुमलेबाजी करार दे रही है। प्रदेश की कांग्रेस नीति सरकार का कहना है कि 20 साल में पहली बार करीब 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अंतिम दिनों तक होगी। वहीं 25 लाख किसानों ने अब तक धान बेच दिया है। बेचे गए धान पर जिन किसानों के नाम आ रहे हैं, उनमें कांग्रेस का कहना है कि 575 किसान भाजपा से संबंधित है। अब कांग्रेस भाजपा द्वारा भूपेश सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने भाजपा के प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी से सीधे बात करते हुए सवाल किया है और कहा है कि भाजपा के 575 नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भरोसा जताते हुए समर्थन मूल्य, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शामिल है, उसके तहत प्रदेश की धान मंडियों में अपना धान बेचा है। तो ऐसे में भाजपा को किन किसानों पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करनी चाहिए? कांग्रेस के इस आरोप पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा, किसानों को दलगत राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि किसान भी किसी पार्टी विशेष के नहीं है।
किसान प्रदेश के हैं, इसलिए वे सरकारी केंद्रों में जाकर धान बेच रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का इन किसानों पर निशाना साधना सरकार का बहाना माना जाएगा। कांग्रेस पार्टी पुरंदेश्वरी जी से जानना चाहती है कि क्या यह 575 नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर वह अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगी, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध है, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार के धान खरीदी का विरोध कर रहा था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भरोसा जताते हुए अपना धान प्रदेश सरकार को बेचा है, ना कि मोदी सरकार के नियमानुसार बेचा है। कांग्रेस पार्टी इस बात की जानकारी और इस बात का जवाब श्रीमती दुर्गावती पुरंदेश्वरी से चाहती है। नहीं तो किसान के नाते तो सब धान बेचेंगे ना, चाहे भाजपा के हों कांग्रेस के हों। उस नाते तो कोई नहीं रोक सकता कि भाजपा के हैं तो इनका धान, हम लोगों ने भी 15 साल तक धान खरीदा, उसमें ही सबका धान खरीदा, कांग्रेसों का भी खरीदा, तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी की कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी 15 साल की सरकार में किसानों को कोई तकलीफ नहीं हुआ, ना भुगतान में तकलीफ हुआ, ना कभी उनको बारदाना की समस्या हुई। लेकिन ये लोग 2 ही साल में तरह तरह का बहाना बना रहे हैं और इनका नियत ठीक नहीं है किसानों के प्रति। बीजापुर जिले में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों में सुरक्षा के लिए बल तैनात किए गए हैं। तर्रेम से सिलगेर गजगरगुड़ा मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य की सुरक्षा में जिला बल डीआरजी कोबरा और केरप्पू के संयुक्त सुरक्षा पार्टी मार्ग द्वारा 100 से 120 मीटर की दूरी पर 5-5 किलोग्राम के 2 आईईडी बरामद किए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी के निशाने बनने के लिए लगाए गए दोनों आईईडी को प्रेशर स्विच के माध्यम से लगाया गया था। दोनों आईईडी 20-20 मीटर की दूरी पर थे। पुलिस बल के सतर्कता से दोनों आईईडी को बरामद कर सुरक्षित निष्क्रिय कर दिया गया है। 18 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत प्रतिदिन यातायात विभाग रायपुर द्वारा मुहिम चलाकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिए यातायात विभाग आम जनता को ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, ताकि लोग इसे बेहतर समझ सके और होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम केवल 1 सप्ताह भर के लिए चलाया जाता था, लेकिन इस वर्ष इसे माह भर के लिए आयोजित किया गया है, जो कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। अभियान के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के यातायात विभाग लगातार प्रयासरत है। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात एएसपी मंडावी ने बताया कि कार्यक्रम में चौक चौराहों पर स्टॉप लाइन का पालन, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना, 2 पहिए वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाना, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना, यातायात नियमों को पालन करना, उनके संकेतों का पालन करना, नशे की हालत में, उतावलेपन में और खतरनाक तरीके से वाहन नहीं चलाने, निर्धारित गति पर वाहन चलाने और वाहन को हमेशा दुरुस्त रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए शहरी मोहल्लों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक यातायात के जवान लगातार काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अब पहले क्या है कि 1 सप्ताह का सड़क सुरक्षा सप्ताह होता था, उसे बढ़ाकर 1 माह कर दिया गया है। तो इसके लिए हम लोगों ने, रायपुर पुलिस ने एक कार्यक्रम बनाया है जो 1 महीने तक चलेगा और इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो व्यवस्था जो रायपुर शहर में है, उसमें जो गाड़ियों की जो गाड़ियों को चलाते हैं, जो चालक जो हैं, वो नियमों को जानते हुए भी नियमों को अनदेखी कर देते हैं, जिसके कारण से दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ जो एक ग्रामीण चौपाल कार्यक्रम रखे गए हैं जो महीने भर चलेगा। पिछले वर्ष भी रायपुर पुलिस ने इस मुहिम के जरिए अच्छी जन जागरूकता की थी। कई अनोखे और बेहतर प्रयोग के इस दौरान पुलिस ने किए, जैसे हेलमेट पहनने वालों को फूल देकर सम्मान करना, न पहनने वालों को हाथ जोड़कर समझाइश देना, नाटक और अन्य कार्यक्रमों के जरिए जागरूक करना। इस वर्ष भी यातायात पुलिस इसी तरह से ज्यादा लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है और निश्चय ही इस तरह से पहले की तरह बेहतर छाप आम जनता में छोड़ेगी। द न्यूज़ के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट सूर्यकांत गौतम के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। जाते जाते एक नजर फिर से हेडलाइंस की ओर। भाजपा का फिर धान के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री भूपेश दिल्ली रवाना, पार्टी के आला नेताओं से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी को बताया एकमात्र और बेहतर उम्मीदवार।
और दिल्ली के राष्ट्रीय रणशाला में झांकी का प्रीव्यू आयोजित। राजपथ में दिखेगी वाद्य यंत्रों पर आधारित छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी काजल को दीजिए इजाजत और खबरों के साथ ज्यादा अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए द न्यूज MPCG की YouTube, Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट द न्यूज MPCG के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।